हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका चैनल स्टडी विद PKY पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको RRC ER कोलकाता यानी ईस्टर्न रेल कोलकाता RRC ग्रुप डी से संबंधित कुछ तथ्य को जानने की कोशिश करेंगे और आपसे साझा करेंगे कि क्या हो सकता है। ठीक है, इसमें से मेन ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों कि ब्लॉक डेट में यानी आज के दिन जो ब्लॉक डेट है जिसमें से कैंडिडेट को कॉल किया गया था, जो कैंडिडेट उपस्थित नहीं हुए थे डीबी में, उनके लिए एक लास्ट मौका दिया गया है कि ब्लॉक डेट में आप आइए, डीबी कराइए। अगर आप किसी कारणवश, मतलब मेनली जो कारण है जो कोलकाता रेलवे द्वारा जो स्पेसिफिक कारण ही होना चाहिए, जैसे एग्ज़ाम कोई है यानी कॉलेज का, चाहे किसी का, मतलब कॉलेज का ही बोलिए, चाहे मेडिकल में कुछ दिक्कत है, चाहे कुछ और है जो वैलिड कारण हो, उसी को ही RRC वैलिड मारेंगे, तभी आपका डीबी होगा, नहीं तो नहीं होगा। कितने प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, पूरी जानकारी आपको विस्तार से देने की कोशिश करेंगे, क्या हो सकता है नहीं हो सकता। इससे पहले आपको नोटिस दिखाते हैं जो आया था, उसमें क्या क्या था। ठीक है, देखिए पहला नोटिस आया था उस दिन, तो 4 नोटिस आए थे। नहीं, इससे पहले देखिए दोस्तों, ये देखिए 30 तारीख के डेट में आया था, क्या नोटिस फॉर पेंडिंग कैंडिडेट फॉर फोर्थ राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर CA नंबर RRC 01/2019। ठीक है, ये फोर्थ राउंड का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था उसका नोटिस है, जिसमें कुछ कैंडिडेटों को क्या किया गया था, पेंडिंग कर दिया गया था। किस लिए कि डीबी में कुछ यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो कैंडिडेट गए थे उनका जो डॉक्यूमेंट्स में कुछ इश्यू था, उसके वजह से, जिसमें से अच्छे खासे कैंडिडेट थे। देखिए लगभग 30 कैंडिडेट, एकदम 30 कैंडिडेट थे, जिसमें मैक्सिमम 1 से 19 तक देखिएगा OBC थे, यानी कास्ट से रिलेटेड होगा कुछ, चाहे कुछ और फर्दर होगा। तो ये कैंडिडेटों का भी आपका जो डेट दिया गया था, देखिए इसमें इनका 18 तारीख यानी कल के डेट में इनका जो भी फिर से डीबी का जो प्रोसेस होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर प्रॉपर इसमें पाए जाते हैं कैंडिडेट, यानी जो इनको चांस दिया गया जाए, जो कागज़ पत्र बनाने के लिए अगर प्रॉपर बना के ले जाते हैं, तो इनका सिलेक्शन यानी डीबी में अच्छे से इनका हो जाएगा डीबी, और फिर मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, अगर बाई चांस इसमें कैंडिडेट नहीं होते हैं सेलेक्ट, यानी डीबी में फिर से बाहर हो जाते किसी कागज़ के कारण कमी से, तो वही सीटें आपको नॉर्मल कैंडिडेट को मिलते नज़र आएगी। ठीक है, अब अनुमान है 1 से 19 यानी 19 तक जो OBC कैंडिडेट है, तो मेरा जो अनुमान है 5 से 6 मिनिमम, 5 से 6 यहाँ से सीटें आपको नॉर्मल कैंडिडेट को मिलेगी। ठीक है, कुछ ना कुछ होगा। अब हो सकता है दोस्तों 1 से 19 यानी 19 कैंडिडेट का है, हो सकता है 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये मेरा अनुमान है। फिर बाकी कैंडिडेट का भी देखिए आपको देखने में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 20 से SC भी है, ST भी है, एक EWS है, तो यहाँ से भी हो सकता है 1-2 बाहर हो सकता है, यानी बोल सकते हैं 30 कैंडिडेट में मेरे अनुसार से 10 से 12 मिल सकता है सीटें नॉर्मल कैंडिडेट को। ठीक है, एक ये था। अब दूसरी देखिए, ये आपका नोटिस आया था, ये था देखिए दोस्तों 30 तारीख के डेट में आया था, नोटिस फॉर एब्सेंटी कैंडिडेट ऑफ फोर्थ राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगेंस्ट CA नंबर RRC 01/2019। इसमें क्या किया गया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो 16 तारीख को जो निकला था डीबी डेट, और 23 से जो होना था 27 तारीख तक, इसमें से बहुत से कैंडिडेट एब्सेंट हुए थे। ठीक है, जिनके कारण इनको 17/10/2024 यानी आज के डेट में फिर से ब्लॉक डेट के तौर पर रखा गया था। और वैलिड रीजन यानी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, ठीक है, चाहे मेडिकल इमरजेंसी, चाहे कुछ और जो है उसका एविडेंस लेके जाना है, यानी जाना था आज, अगर गए होंगे तो ठीक है। और कैंडिडेट जो अगर आपका आज के डेट में यानी ब्लॉक डेट में अगर आप गए हैं, यानी आपका डीबी है, चाहे हो चुका है, चाहे कुछ भी फर्दर इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि क्या क्या आज प्रोसेस था, क्या क्या नहीं था दोस्तों। अगर आपका ब्लॉक डेट में आप अगर गए हैं तो आप बताइए कि आप गए हैं दोस्तों। ठीक है, आप बता सकते हैं कि प्रेजेंटशिप कितना था ब्लॉक डेट में, कि और भी कैंडिडेटों का हेल्प हो जाए, आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अगर आप डीबी में गए हैं तो ठीक है, अगर आप आज ब्लॉक डेट में गए हैं तो, और आपका क्या रीज़न था ये भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो बताइएगा ज़रूर दोस्तों अगर आपका इस ब्लॉक डेट में यानी आज के डेट में गए हैं तो।
ठीक है। और भी कैंडिडेट गए हैं तो भी बताइएगा। ये सेकंड था दोस्तों ब्लॉक डेट का। एक थर्ड है ये भी निकला था 30 तारीख को ही नोटिस, देख लीजिए 30/9/2024। इसमें क्या था, नोटिस फॉर पेंडिंग ड्यू टू बायोमेट्रिक एंड सिग्नेचर मिसमैच कैंडिडेट ऑफ 4th राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगेंस्ट सीरियल नंबर RRC 01/2019। यानी ये तीसरा नोटिस है जो एक ब्लॉक डेट पर था, एक डॉक्यूमेंट्स में इशू था यानी कमी भी जो भी है, और ये बायोमेट्रिक मिसमैच में था सिग्नेचर में। ठीक है, बायोमेट्रिक मिसमैच एंड सिग्नेचर, इसमें कितने कैंडिडेट थे, 11। तो हालांकि दोस्तों इसमें तो बहुत कम रेयर चांस है कि कैंडिडेट बाहर होंगे। एक बार नहीं मिला होगा तो दो बार नहीं मिला तो 3 बार कोई ना कोई पाए होगा। तो इसमें भी बाई चांस रख सकते हैं 1 से 2 बाहर हो सकते हैं। ठीक है, नहीं तो नहीं भी हो सकते हैं, गारंटी नहीं इसमें। लेकिन मेरे अनुसार 1 से 2 यहाँ से आपको नॉर्मल सीटें मिल सकते हैं नॉर्मल कैंडिडेट को। ठीक है, चाहे जो भी कैटेगरी का हो। मैक्सिमम देखिएगा इसमें आप UR हैं यहाँ से 6 से देखिए 11 तक 6 कैंडिडेट। उसके बाद SC ST OBC और ये EWS इसमें एक भी नहीं है। और इनको भी देखिए 17 तारीख के डेट में बुलाया गया था। ठीक है, देख लीजिए। यानी आज के डेट में अगर कैंडिडेट आप भी इसमें हैं, अगर आपका भी मिस मैच का कुछ इशू अगर आपका भी क्लियर हुआ है तो बताइए, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें से 3 नोटिस आपने देखा, जिसमें से एक ब्लॉक डेट एक ये था, और 18 तारीख यानी कल वाला जो कास्ट का प्रॉब्लम है वो कल वाला जो कैंडिडेट अगर कल जाएंगे, जितने भी कैंडिडेट हैं अगर आपका सर्टिफिकेट से इशू था तो अगर कल जाते हैं प्रेजेंट होते हैं तो बताइएगा कि फिर कुछ को बाहर किया गया है कि नहीं किया गया है। यानी किसी का फिर अगर प्रॉब्लम हुआ है, चाहे आप ही का अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर करिएगा कमेंट। और कितने कैंडिडेट प्रेजेंट है ये भी आप अगर बता सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। दूसरे कैंडिडेट को फ़ायदा मिल जाएगा कि उन्हें पता चल जाएगा कि नेक्स्ट सीटें कितने मिल सकती हैं यहाँ से। तो चलिए आपकी जो मर्ज़ी दोस्तों, अगर आपको जो जैसा अच्छा लगे, लेकिन दोस्तों बताइएगा ज़रूर। अगर आपका ब्लॉक डेट में अगर आप प्रेजेंट हुए आज, तो अगर कल भी कोई कैंडिडेट हैं अगर कास्ट सर्टिफिकेट से इश्यू है क्या कास्ट में था वो भी बताने का अगर कष्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों आप निश्चित रहें, नेक्स्ट रिव्यू तो आएगी मेरे अनुसार 100% आएगी। मेरा अनुमान है दोस्तों 8 को तो मेडिकल को जो अप्लाई करने दिया 8/11 तक, जो रीमेडिकल अप्लाई करने दिया था 72 कैंडिडेटों का, उसमें से भी दोस्तों देखिएगा आधे से थोड़ा कम ही चाहे ज़्यादा अप्लाई करेंगे और फिर अप्रूवल होगा उनका, यानी किसका किसका रीमेडिकल हो सकता है। तो ये प्रोसेस लेके मेरा अनुमान है 15 तारीख बाद DB आ सकती है। अब RRC के ऊपर डिपेंड है दोस्तों कब आ सकती है। अगर पहले दे दे 50 DB 6 DB तो अच्छी बात है। अब बहुत से कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि क्या फिर PWD का नहीं आएगा, तो आ सकता है दोस्तों 6 DB में ऐड होकर आ सकता है। ठीक है, और नॉन PWD कैंडिडेट अगर रिजाइन का सीट के साथ आता है, अगर कैंडिडेट ये भी पूछते हैं कि RRC अगर रिजाइन सीट के साथ देती है तो कितने सीटें आ सकती है। अगर देखिए RRC रिजाइन सीट अगर पहले नहीं दी है तो मेरा अनुमान है 400+ सीटें आ सकती है। ठीक है, जिसमें अच्छा खासा कटअप डाउन हो सकता है। अगर RRC रिजाइन सीट दे चुकी है तो फिर 200 के करीब आएगा, 200 के करीब लगभग मेरा अनुमान है जो। ठीक है, अगर कुछ सीटें रिजर्व रखे और ये एब्सेंट 4 DB का देती है तो फिलहाल देखना है क्या आता है आगे नहीं। अब देखिए और दूसरी बात, आज ब्लॉक डेट है तो आज अगर कितने भी कैंडिडेट प्रेजेंट हुए नहीं हुए तो उम्मीद करते हैं कि शाम तक ब्लॉक डेट का जो भी एब्सेंटी का कैंडिडेट का लिस्ट आ सकता है, और नहीं तो कल भी आ सकता है। नहीं तो कल वाला जो दोस्तों OBC का भी कैंडिडेट कर लेकर आपको शनिवार को तो नहीं, यानी शुक्र यानी कल शाम तक या सोमवार को श्योर नोटिस आ सकता है। ठीक है, और फिर 22 तारीख को भी आपको PWD का है, हो सकता है कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट अब्सेंट हो नहीं है एक साथ RRC चाहेगी तो 23 तारीख या 24 तारीख को आपको दे सकती है पूरे लिस्ट कैंसिलेशन ये सभी का। देखते हैं क्या रहता है, क्या डिसीजन रहता है RRC का। तो चलिए दोस्तों बस आपको इस वीडियो में इतना ही बताना था। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, एंड वीडियो को दोस्तों ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।